नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, हम लोग पाठ पढ़ रहे थे बिल्ले की पूंछ। हम लोगों ने नए छठे पाठ की शुरुआत की थी। पाठ का नाम है आपके बिल्ले की पूंछ। बिल्ले की पूंछ। इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो चिड़ियों के बच्चे होते हैं वो किसके साथ रहते हैं? दादी गुटरगू के साथ। कबूतरी बूढ़ी दादी होती है, वह उनका ध्यान रखती है। उनके माता पिता वह दाने की खोज में सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। और जो दादी गुटरगू होती है वह चिड़ियों के बच्चों को कहानियां सुनाया करती है और चिड़ियों के बच्चों को वो कहानियां बहुत अच्छी लगती है जो उन्हें दादी गुटरगू सिखाती है। फिर क्या आगे? दादी गुटरगू एक दिन की कहानी सुना रही थी तो कि म्याऊ बिल्ला होता है, वो वहां से गुजरता है और इतने सारे बिल्लों चिड़ियों के बच्चों को देखकर मुंह से लार टपकने लगती है, खाने की इच्छा हो जाती है उसके। तो कहते हैं कि वह कल शाम को ही घर से लौटा था, शहर से लौटा था कि बड़े की छठों का था, वह स्वादिष्ट चीजें खाने में उसको बहुत आनंद मिलता था। क्योंकि एक बार के शहर में वह किसी के घर में रसोई में दूध पी रहा था तो उसकी घर की महिला ने जो चूल्हे से जलती हुई लकड़ी थी वह उसके पूंछ के लगा दी, जिससे उसकी पूंछ जलकर छोटी सी हो गई। और इस शहर में जो भी उसकी पूंछ को देखता हंसने लगता, इसीलिए वह घबराकर वापस जंगल पर भाग आया था। क्योंकि घबराकर म्याऊ बिल्ला अपनी बची हुई धूम दबाकर शहर से भाग आया। जिस समय के म्याऊ बिल्ला चोरी से दूध पी रहा था उस समय रामू कौवा उस घर की मुंडेर पर, मतलब उस घर के शिखर पर बैठा हुआ था। उसने म्याऊ बिल्ले को दूध की चोरी ना करने के लिए कहा था। म्याऊ बिल्ला दूध की चोरी कर रहा था तो रामू कौवे ने उसको मना भी किया था, लेकिन उसने रामू कौवे की बात को अनसुना कर दिया। ऐसे लगा कि उसने शायद बात सुनी ही नहीं हो। तो रामू कौवे के मना करने के बाद भी बिल्ले ने उसकी बात नहीं मानी और वहां पर चोरी कर दी। मतलब दूध पीने लगा। घर की मालकिन बाहर गई थी तो दूध पीने लगा वहां, लेकिन उसने उसके बिल्ले की हालत देख के रामू कौवे को उस पर तरस भी आया, लेकिन कहा ठीक है, चोरी की सजा तो मिलनी ही चाहिए। उस दिन जब वह शहर से लौटा तो म्याऊ बिल्ले की चोरी वाली बात उसने सभी चिड़ियों और जानवरों को बता दी थी कि म्याऊ बिल्ला तो शहर में चोरी करते हुए पकड़ा गया और कैसे घर की मालकिन ने उसकी पूंछ में जलती हुई लकड़ी मारी जिससे उसकी पूंछ जल गई। म्याऊ बिल्ले की बात कौवे की बातें की जानकारी नहीं थी। म्याऊ बिल्ले को पता नहीं था कि कौवे ने पहले से ही सबको बता दिया है कि म्याऊ बिल्ला शहर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। शहर से लौटकर जब वह अपनी बहादुरी की झूठी शेखी बगाड़ने लगा तो सभी उस पर हंसने लगे, मगर म्याऊ बिल्ला तो हर दर्जे का बेशर्म था। उसको तो शर्म नाम की चीज कोई थी ही नहीं। चोरी करता हुआ पकड़ा गया फिर भी झूठी शान दिखाता फिरता था जंगल में सबको। वह हमेशा सीना ताने घूमता रहता। चिड़ियों के बच्चों को दादी गुटरगू ने म्याऊ बिल्ले की चोरी की कहानी सुना दी थी। जो चिड़िया के बच्चे थे उनको तो दादी गुटरगू ने म्याऊ बिल्ले की चोरी की कहानी सुना दी थी। इसलिए जब उसने म्याऊ बिल्ले को देखा तो वे सब चिड़ियों के बच्चे जितने भी थे सब मिलकर गाने लगे। बिल्ले अंकल शहर गए, शहर में पूंछ गवा आए। अंकल खाते घास पर, पूंछ खाते दूध पर। एक बार आप भी ये कविता पढ़ोगे जो चिड़ियों के बच्चे गा रहे हैं। बिल्ले अंकल शहर गए, शहर में पूंछ गवा आए। अंकल खाते घास पात, पूंछ खाते दूध पर। म्याऊ बिल्ला को गुस्सा आ गया। चिड़ियों के बच्चों की हिम्मत कैसे हुई उसके खिलाफ ऐसा गीत गाने की। तो म्याऊ बिल्ले ने बुलाकर कहा, भतीजो यह तो नया फैशन है। ये मेरी पूंछ जो छोटी हुई जली हुई लग रही है ना, यह तो के नया फैशन है। सैलून में जाकर के पूंछों की कटाई करवा के आया हूँ। पूंछों की कटिंग करवा दी है मैंने सैलून में जाके। अब पूंछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊं। ये तो के जली नहीं है मेरी पूंछ को तो मैंने सैलून में कटिंग करवाया है। अब क्या पूंछ इतनी हल्की हो गई है, मतलब क्या पहले मेरी पूंछ बहुत भारी थी, अब मेरी पूंछ इतनी हल्की हो गई है कि तुम्हें क्या बताऊं। ऐसे लगता ही नहीं कि पूंछ है। जितना
बुलबुल म्याऊ बिल्ले को छेड़ते हुए बोली, अंकल जी इसे कसकर पकड़े रहना, इस हल्की फुल्की सी के पूंछ को के पकड़े रहना, कहीं आंधी में उड़ न जाए, कहीं के जोरदार हवा आ गई तो आपकी पूंछ उड़कर चली नहीं जाए, कहीं तो के ध्यान रखना। दादी गुटरगू बोली, अरे बिल्ले कभी तो सच बोला कर, झूठ के क्यों बोल रहे, कभी तो सच बोल रहे। चोरी करना और झूठ बोलना दोनों ही बुरी बात है, चोरी करना भी बुरी बात है और झूठ बोलना भी बुरी बात है। म्याऊ बिल्ला बोला, लो दादी तुम भी खूब हो, किसने चोरी किया, किसने झूठ कहा, मैं तो क्या सच बोल रहा हूँ, किसने तुमसे झूठ कहा है। तो क्यों किसी और के बारे में कह रही हो दादी, तुम क्या मेरे बारे में तो नहीं कह रही, क्योंकि मैं तो क्या हमेशा सच बोलता हूँ, तुम क्या किसी और के बारे में बोल रही हो, है ना दादी। तो नन्हे बच्चे, जो चिड़िया के नन्हे छोटे छोटे बच्चे थे, वे ताली बजाकर कहने लगे, बिल्ली अंकल शहर गए, वहाँ चुराए दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में तब कुछ कटिंग कराई। देखो वापस एक बार ये कविता आप भी गाओगे। बिल्ले अंकल शहर गए, वहाँ चुराई दूध मलाई, पकड़े गए जब धोखे में तब पूछ कटिंग कराई। मतलब कि चिड़िया के बच्चे ने बिल्ले को जवाब दे दिया कि बिल्ले अंकल तो शहर गए थे और वहाँ पर इन्होंने दूध मलाई चुरा ली, और कि जब धोखे से पकड़े गए तो बोलते हैं कि सैलून में जाके पूछ की कटिंग करवा के आओ। बोलो इतना झूठ बोलते हैं, तो इसके आगे बिल्ला क्या जवाब देगा चिड़ियों के बच्चों को, ये सब हम लोग इसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।